सुनो, 3000 चाहिए मुझे। एक्चुअली दोस्तों को खाना खिलाना है, इस दफे की टर्न मेरी है तो मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। प्लीज मुझे 3000 मिल जाएंगे? यार हमाद, तुम इतने पैसे कहाँ खर्च करते हो? अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें 10,000 रुपए दिए, इतनी जल्दी खत्म कर दिए तुमने। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो चल गया हमारा घर। और कब तक तुम हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे रहोगे और ऊपर से इतने खर्चे करते हो? मेरा एहसास है या नहीं तुम्हें किस तरह काम करती रहती हूँ मैं दिन रात? ढूंढ तो रहा हूँ जॉब। और क्या हुआ अगर तुम जॉब कर रहे हो? मैं भी तो कर रहा था ना जॉब पिछले 5 साल से, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा चल रहा था घर। ये लो पैसे और जाओ अपने दोस्तों में। हर वक्त मांगते रहते हो यार, मेरी जान छोड़ो और बाकी के पैसे मुझे वापस ला के देना। हाँ जी फरमाइए। जब एक दफा कॉल अटेंड नहीं कर रही तो बार बार कॉल करने का तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हें नहीं पता मैं ऑफिस में हूँ? अरे काम था तभी तो कॉल कर रहा था यार। तो हाँ बोलो ना, क्या काम है? मैं ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, काम कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे फोन की बिलिंग पे नहीं हुई, फोन बंद हो जाएगा। 3000 रुपए मिलेंगे यार, मुझे जैज कैश कर दो प्लीज, वरना आउटगोइंग बंद हो जाएगी। हम्माद क्या बकवास है यार, ये तुम कहाँ कॉल्स करते हो इतनी? और मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है? तुम्हारी तरफ फालतू नहीं बैठी हुई कि तुम्हारे बिल फिक्स करवाती फिरूं। तुम कैसे मर्द हो यार, इतनी बेइज्जती करवाते हो, तुम्हारी ईगो हर्ट नहीं होती? भेज रही हूँ और करवा लो अपना बिल फिक्स। अब मुझे कॉल मत करना। अल्लाह मियाँ, कैसा शौहर दे दिया तूने मुझे। बहुत तंग आ गई हूँ इसके रोज रोज के खर्चों से। जी बोले। जी हमारे साथ का कोरियर है। कोरियर? पर हमने तो कुछ नहीं मंगवाया। बेबी एड्रेस तो यही है और हमाद साहब का घर नहीं है। उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दिया। ब्यूटी प्रोडक्ट्स? अच्छा कितने पैसे हो गए? जी 5000। मिलाती हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यहाँ हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे और इसे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पड़ी। तो माओ हमार मैं तुम्हें बताती हूँ। ये नहीं, यार फरियाद, एक मसला हो गया। मेरा दोस्त है ना जाहिद, उसकी मदर की डेथ हो गई है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। तो जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? पहले मुझसे पूछ के जाते हो। मुझे पैसे चाहिए इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। 10,000 रुपए चाहिए मुझे। पागल हो गए हो क्या तुम? पैसे दरख्तों पे लगते हैं। मेरे पास कोई 10,000 रुपए नहीं है और उसकी मदर की डेथ हुई है। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? तुम्हारा क्या काम पैसों से? यार जरूरत पड़ सकती है, मैयत वाला घर है, क्या उससे मांगता फिरूंगा क्या? मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे पास इस वक्त इतना कैश नहीं है। कैश नहीं है तो एटीएम दे दो, मैं निकलवा लूंगा। अरे क्यों दे दूं मैं तुम्हें अपना एटीएम? जब से तुम्हारी जॉब ऑफ हुई है ना, पता नहीं कितने ही पैसे दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। अब मेरी हिम्मत नहीं है, प्लीज यार अंडरस्टैंड करो। ये वक्त लड़ने का नहीं, जरूरत है तो इसीलिए मांग रहा हूँ तुमसे। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तुम बहुत ही लीचड़ आदमी हो। ये लो, उड़ाओ, सारे पैसे उड़ा दो। मुझे भी खा लो, इस घर को भी खा लो। मेरी जान छोड़ो। अजीब हर वक्त मांगते रहते हो। बीस 20,000? 10 का बोला था इसने 30,000? पागल तो नहीं हो गया ये? 40? ये 50,000? कौन है ये आदमी? इसके बाप का पैसा है? पागल तो नहीं हो गया ये? तुम आज आओ घर, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ये आदमी मुझे मार देगा टेंशन दे दे के। कैसी हो?
आ गए तुम, निकट्टू इंसान, बहुत ही बेशर्म हो तुम। तुम्हें पता है तुम बीवी के पैसों पे पल रहे हो। क्यों निकाले थे 50,000 और किसकी इजाजत से? तुम्हें तो 10,000 चाहिए थे ना, तो फिर कहाँ उड़ाकर आए हो 50,000? तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि बीवी रोज कमाने निकलती है और किस किस तरह कमा के लाती है और ये घर के खर्चे चला रही है। तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए, और ऊपर से तुम 50-50 हजार लौटा रहे हो, वो भी मुझसे पूछे बगैर। शर्म नहीं आती तुम्हें? सारा सारा दिन घर पे बैठे रहते हो निकम्मे मर्दों की तरह, न काम न काज, सारा सारा दिन खाते पीते रहते हो बेज़मीरे मर्दों की तरह। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? जरा एहसास नहीं है कि ये सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा काम नहीं है ये सब करना। मैं थक गई हूँ तुमसे और मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। प्लीज तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं ना ये रोज रोज के तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकती। प्लीज मुझे माफ रखो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं थक चुकी हूँ, मजीद टेंशन नहीं ले सकती मैं। किसने सही कहा है? एक औरत एक मर्द का खर्चा तो उठा नहीं सकती, पूरे घर का क्या उठाएगी? एक मर्द ही होता है जो 10-10 लोगों का खर्चा उठाता है, वो भी जिम्मेदारी और खुशी के साथ। औरत अगर खर्चा करती है ना तो एहसान ही करती है। भूल गई वो वक्त? अभी 2 महीने पहले ही तो मैं सब खर्चा चला ही रहा था। बस मेरा एटीएम कार्ड तो तुम्हारे पास ही होता था, उसमें से 2 लाख रुपए भी निकालती थी तुम। तो मैंने कभी पूछा तुमसे कि किस लिए निकाले? 50-50 हजार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगाती थी तुम। मैंने कभी पूछा तुमसे कि क्यों मंगवाती? मैंने अगर 5,000 का मंगवा लिया तो बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे, मुझसे 20-20 हजार रुपए लेके जाती थी तुम। मैंने पूछा तुमसे क्यों लेके जाती? शर्म तुम्हें आनी चाहिए फरियाल। क्यों होती हैं औरतें ऐसी? क्या मेरे पैसे हराम के थे? मैं मेहनत नहीं करता था, मैं तुमसे डबल मेहनत करता था, 2 जॉब करता था मैं, ताकि तुम्हारी कोई ख्वाहिश को रिफ्यूज न कर सकूं। हाँ, तुमने मुझ पे और मेरे इस घर पे 2.5 लाख रुपए का खर्चा किया, वो मैंने तुम्हारे जैस कैश में भेज दिया, देख लो, चेक कर लो। और एक और बात बता दूं तुम्हें, मेरी कोई जॉब अब नहीं गई थी, मुझे प्रमोशन मिला था, मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बन चुका हूं। मुझे कुछ जज करना था, मैंने अपनी कंपनी से 2 महीने का ऑफ लिया था। मुझे जज करना था कि तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्या सलूक करती हो। जो तुम्हारे सामने है, अब तुम्हारी मर्जी है। तुम डाइवोर्स लेना चाहती हो तो दे देता हूं। तुमने जो देखना था ना, मैंने देख लिया। नहीं हमाद, प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम बिल्कुल सच कह रहे थे। एक मर्द का ही हौसला होता है जो वो इतने बड़े खानदान को लेकर चलता है और उफ नहीं करता। और हम औरतों के तो बस की बात ही नहीं है ये। औरतों को तो बस घर बैठ के अपने हस्बैंड के पैसों को संभालना आना चाहिए और अपने घर को सही से चलाना आना चाहिए। तो मुझे माफ कर सकते हो, मैं ये जॉब करना ही नहीं चाहती। मुझे तो घर में ही रहना है तुम्हारे पास और जिंदगी भर तुम्हें संभालना है और तुम्हारा ख्याल रखना है। मैं थक गई थी बाहर काम कर करके, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे मत निकालो।